3000 सिखों के ईसाईकरण पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिख ईसाई भाईचारे का नारा देने वाले अमेरिका में, ब्रिटेन में या कनाडा में बैठकर वीजा का व्यापार करने वाले पगड़ी तो आज भी सिखों की पहन रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्मांतरण के गैंग का जो पहले से ही दलाल एजेंट है वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है, जिस पंथ ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, इतना बड़ा इस देश में महाआंदोलन चला, उनके हमारे 3000 सिख अगर ईसाई बन रहे हैं तो हमारे लिए चिंता की बात थी, है और है। हम धर्मांतरण का धंधा करने वालों के खिलाफ भी है, लेकिन अपने आप को सिख कहकर ये कटने के लिए भेजने वाले सिखों को देखते हुए भी चुप रहने वाले गद्दार सिख भी है। और इसलिए यह प्रश्न केवल कुछ लोगों तक नहीं है, बहुत लोगों पर उठता है। इस देश की कानून और ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जो निष्पाप लोगों को शिकार बनाने के लिए धर्मांतरण के धंधेदारों को पूरा महामार्ग देती है, वो भी है, बहुत खलनायक है। सबकी लेकर चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। जिन गली मोहल्लों में कभी जो बोले सोनिहाल का गगनचुंबी उद्घोष होता था, उन्हीं पगडंडियों पर आज मेरा यशु यशु रटाया जा रहा है। जो लोग कभी दुनिया को धर्म का प्रकाश दिखाते थे, वही आज अधर्म के अंधकार में भटक रहे हैं। बात वेटिकन सिटी या किसी यूरोपियन देश की नहीं हो रही, ये जगह भारत का उत्तर प्रदेश है। वही उत्तर प्रदेश जिसकी बागडोर भगवा वस्त्रों में शासन चलाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। जिले का नाम पीलीभीत है, गांव का नाम बेलहा, जगह उस नेपाल की सीमा जो कभी संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज वामपंथ और चरमपंथ की प्रयोगशाला बन चुका है। बेलहा नाम शायद ही आपने सुना हो या गूगल पर सर्च किया हो। देश और दुनिया से कटा और अलग थलग, लेकिन पहले बांटो और फिर काटो की साजिश यहां भी अपना काम कर गई। एक ही गांव के 3000 से ज्यादा सरदारों को चरणबद्ध तरीके से ईसाई बना दिया गया। एक घर वापसी पर संयुक्त राष्ट्र संघ तक चीख पुकार मचती है, लेकिन 3000 सिख कब ईसाई बन गए किसी को पता तक नहीं चला। पता चलता भी कैसे? त्याग, बलिदान और पुरुषार्थ का प्रतीक माने जाने वाली इस कौम के कुछ नए नवेले ठेकेदार कुछ अलग ही शोर मचा रहे हैं। वो लाल किले पर झंडा लगाकर तो कभी दिल्ली को सालों तक बंधक बनाकर अपनी डींगे हाँक रहे हैं, कभी अपने ही सुरक्षा बलों पर तलवारें भांजकर शमशेर बहादुर बन रहे थे। उन्हें क्या पता, दिल्ली से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर पीलीभीत नाम की भी एक जगह है। यहाँ के सिख भी खेतों में पसीना बहाते हैं, यानी कि वो सच्चे किसान हैं। कथित किसान आंदोलन की चर्चा में दिवंगत सिख हजारों बार गिनाए जाते हैं। उन्हीं गिनती बाजों से सवाल तो बनता ही है कि पीलीभीत में 3000 सिख कब गिनोगे, जिनको उनके मूल धर्म से ही उखाड़ दिया गया, जिन्हें पवित्र गुरुओं के संस्कारों से दूर करके बाइबल पकड़ा दी गई, जिनके हाथ से कृपाण छीनकर क्रॉस थमा दिया गया। ये खुलासा किसी मत, मजहब या पंथ ने नहीं किया, अन्यथा शायद कनाडा और इंग्लैंड में भारतीय दूतावासों को निशाना बना रहा खालिस्तानी गिरोह इसे सरदारों का ध्यान भटकाने की साजिश बता देता। लेकिन ये खुलासा गुरुद्वारे से जुड़े उन सिख भाइयों ने किया है जो आज भी परम पूज्य गुरुओं की परिपाटी बचाए रखने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों दुश्मनों से संघर्ष कर रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पथभ्रष्ट खालिस्तानी जिस वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है, पंजाब में उनके नेताओं की हत्याएं कराता है, आज वही समूह धर्मांतरण के इस महापाप को धोने के लिए पीलीभीत के सरदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अटूट हिंदू सिख मित्रता के इन सामूहिक प्रयासों का सार्थक असर भी दिखने को मिल रहा है।
गुमराह हुए सैकड़ों लोग अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर से उन गलियों में जय श्री राम और सतनाम वाहेगुरु का उद्घोष एक साथ गूंज रहा है। साजिशकर्ताओं के खिलाफ कानूनी चाबुक चलना भी शुरू हो चुका है। ये घटना एक संदेश है कि विपत्ति काल में अपने ही काम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।